गुड इवनिंग। चलिए सेट थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। Let U be universal set and A be a set, that is A is subset of universal set complement of set A be a set of difference of universal set and set A. Complement of set A is denoted as A dash or AC. कोई दिक्कत बताओगे? यानी ए डैश और ए सी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। देखो बेटा, इफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। ध्यान रखना, अगर x ए कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है तो x इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, देखो बेटा ये हमारा बॉक्स को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। दिस बॉक्स इज डिनोटेड एज यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट ए है, क्योंकि सेट ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। बेटा सेट ए है। अब बताओ, अगर यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करोगे, बेटा आप लोगों का क्या आएगा? बाहर वाला जो एरिया होगा जो सेट कर रहे हैं वही हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। दिस इज द ए कॉम्प्लीमेंट। दिस इज द ए कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए, दिक्कत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बेटा अगर हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बेटा हमने ए सेट ले लिया 1 3 5 7 9। अब बेटा हमें एक कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं तो यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस करना। अब यूनिवर्सल सेट में से आए एलिमेंट माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे पास क्या बचेगा? 2 4 6 8 10, यही बचेगा ना। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब कॉम्प्लीमेंट सेट करने के बाद हम लोगों को कुछ इसमें और भी चीजें पढ़नी है। डी मॉर्गन्स लॉ।
डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है बेटा? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बेटा ये आप लोग बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी में यूज होता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान दोगे। ए यूनियन ए क्या होता है बेटा? ए के बराबर होता है। ए यूनियन फाई क्या होगा? क्या हो जाएगा? ए के बराबर होगा। ए इंटरसेक्शन फाई किसके बराबर होगा? फाई के बराबर होगा। यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, बेटा यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इज ए। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बेटा ए आएगा। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई होता है, फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है। अगर इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए यूनियन बी ऑलवेज बेटा बी के बराबर होगा। ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज ए के बराबर होगा। टिप्स पे कर लेना इसको। आपको एमसीक्यू में यह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए एक दो प्रॉपर्टीज और हैं। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। बेटा देखो ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों को मिला दोगे तो यूनिवर्सल सेट होगा। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज नल सेट के बराबर होता है। कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। यह आपको ध्यान रखना है इस पर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखने जा रहा हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी। अब देखोगे इसका, इस फार्मूले का क्या क्वेश्चन आता है। इस फार्मूले में क्वेश्चन आता है कि आप बताओ कि कुछ लोग टी पीते हैं, कुछ लोग कॉफी पीते हैं, तो कितने लोग सिर्फ कॉफी पीते हैं और कितने लोग सिर्फ टी पीते हैं, उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए फार्मूला बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ओनली ए, सिर्फ ए बेटा, इसका मतलब दो एलिमेंट है तो इसको हम डिनोट करते हैं एन ए माइनस बी भी डिनोट करते हैं, या इसको हम कहते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी नॉट भी कहते हैं, इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एग्जैक्टली ए। एंड दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रिटन एज एग्जैक्टली एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्वेश्चन में कहता है सिर्फ चाय पीने वाले कितने लोग हैं, सिर्फ वर्ड यूज किया। तो इसका मतलब अगर दो हैं, चाय और कॉफी पीने वाले हैं, सिर्फ चाय पीने वाले होंगे तो एन ए माइनस बी, ये बता रहा है सिर्फ चाय पीने वाले का। इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ओनली बी,
बेटा इसको एन बी माइनस ए भी लिखते हैं. एन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन बी minus NA intersection B, and this is also known as exactly element A, exactly element of set A, exactly element of set set B, set B, exactly element of set B. अब अगर हमारे पास इसमें तीन एलिमेंट्स हो, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, बेटा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. दिस इज द फार्मूला. यह भी हमारा फार्मूला. तो ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन होता है. आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी होगा, आपके बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है. आपका पेज नंबर 42 पे चलिए. अब अगर मैं बात करता हूं, देखो हमने डिस्कस भी किया था ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है. आइदर ए और बी और बोथ, यही था ना. चलिए पेज नंबर 42 निकालिए आप लोग. अब जरा पेज नंबर 42, पेज नंबर 42. आपके आईसीएआई सीएमए आईसीआई का क्वेश्चन का है, पेज नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है. एन ए दिया हुआ है, एन बी दिया हुआ है और एन ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है. डायरेक्ट फार्मूला पे पुट करना है. हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं. इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, इन अ क्लास 60 स्टूडेंट्स टुक मैथमेटिक्स and 30 took physics. 17 students are enrolled both subject. How many students altogether in the class who took mathematics or physics or both? मतलब अगर हमने मैथमेटिक्स को m सेट मान लिया, फिजिक्स को p मान लिया, हमें निकालना क्या है? आइदर मैथमेटिक्स और फिजिक्स और बोथ. इसका मतलब n m यूनियन p. डेटा लिख लेते हैं. n m कितना है हमारे पास? एन एम कितना है हमारे पास? 60. एन एम हमारे पास 60. एनपी, पी सेट इज अ फिजिक्स. एनपी हमारे पास क्वेश्चन में बेटा है 30. एंड एन एम इंटरसेक्शन पी कितना दिया? 17 है ना. 17. हमें निकालना है एन एम यूनियन पी. एम यूनियन पी आइदर मैथमेटिक्स और फिजिक्स और बोथ. एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी. एंड एम एम इज 60 प्लस 30 माइनस 17. 90 माइनस 17 इज इक्वल टू 73. क्या आंसर होगा? 73.
चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ क्लास 52 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 52 स्टूडेंट्स है। 20 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, 16 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, एंड इट इज फाउंड दैट 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम। यूज अलजेब्रा ऑफ सेट्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नाइदर। कुछ भी नहीं खेलते हो। अब देखो टोटल दिया हुआ हमारे पास कितना, टोटल स्टूडेंट 52 है। अब क्या हम निकाल सकते, गेम खेलने वाले प्लेयर कौन कौन से होंगे, कितने होंगे निकालना पड़ेगा। फुटबॉल खेलने वाले या हॉकी खेलने वाले या दोनों खेलने वाले कितने हैं, और टोटल में से उसे माइनस कर दिया जाए तो हमें पता लग जाएगा कि उसमें कितने स्टूडेंट्स गेम नहीं खेलते हैं। तो NF हमारे पास गिवन, देखो इसको डिनोट करते हैं। यह क्वेश्चन नंबर कितना था 2, और क्वेश्चन नंबर 3 NU दिया हुआ है 52, मतलब टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है। NU लिख लेते हैं, यूनिवर्सल सेट। NF फुटबॉल, फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, फुटबॉल खेलने वाले 20 हैं। NH हॉकी खेलने वाले कितने हैं, 16, यही है ना। And it is found that 10 play both। N F intersection H कितना है, 10 निकाल सकते हैं। तो हमें पता करना है कि कितने स्टूडेंट्स ना कोई भी गेम नहीं खेलते, नाइदर फुटबॉल नॉर हॉकी। तो सबसे पहले निकालोगे NF यूनियन H निकाल लो। F यूनियन H is equal to NF plus NH minus NF intersection H। 20 plus 16 minus 10 is equal to 26, यही होगा। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नाइदर प्ले फुटबॉल नॉर हॉकी इज इक्वल टू 52 में से, टोटल 52 में से खेलने वाले 26 हैं, उसे माइनस कर दिया जाए तो 26 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ना फुटबॉल खेल रहे हैं और ना ही वह क्या खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग डायग्राम, वेन डायग्राम से भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसका अल्टरनेट मेथड मैं बता देता हूं। इसका अल्टरनेट मेथड हम डायग्राम से कर सकते हैं। अल्टरनेट मेथड इसका बता रहे हैं, देखो जरा। यहां पे हमारे पास क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स यूनिवर्सल सेट को बताता है। इसमें हमारे पास F और H है, यह F हो गया और यह H हो गया, यह F है और H है। ध्यान देना जरा, अगर इसमें हम नंबर फिल करें तो सबसे पहले कॉमन वाले पार्ट से चलो। F इंटरसेक्शन H बेटा हमारे पास 10 है। अब देखोगे टोटल फुटबॉल खेलने वाले 20 हैं और इसमें क्या है, वह भी इंक्लूड है जो हॉकी भी खेलते हैं। NF कहने का मतलब क्या, नॉट ओनली फुटबॉल, NF में वह भी स्टूडेंट्स होंगे जो हॉकी खेलते हैं। तो 20 में से 10 माइनस करोगे तो यहां 10 सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले आ जाएंगे। जो सिर्फ देखोगे यह 10 क्या है, सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले। 16 टोटल H हमारा 16 है, 16 में से 10 माइनस करोगे तो 6 आ गया। और यूनिवर्सल सेट कितना है हमारे पास, U हमारे पास 52 है और खेलने वाले 26 हैं। तो कितने हो गए, नहीं खेलने वाले कितने हो गए, 52 में से 26 माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5, in a class of 30 students, 50 students have taken English, 10 students have taken English but not French. ध्यान रखना, find the number of students who have taken French but not English. यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो जरा, अब डेटा लिखते हैं जरा। टोटल कितने हमारे पास हैं इन अ क्लास 30 स्टूडेंट्स, और NE कितना दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, NE इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं, कितना है हमारे पास 15। यही डेटा है हमारे पास सबसे पहले। इसके बाद कहता है कि 10 स्टूडेंट हैव टेकन इंग्लिश बट नॉट फ्रेंच, मतलब NE माइनस F ये दिया हुआ है। इंग्लिश बट नॉट फ्रेंच कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं। निकाल सकते हैं। अब देखोगे क्या निकल जाएगा, NE इंटरसेक्शन E माइनस F इज इक्वल टू NE माइनस NE इंटरसेक्शन F, और यह कितने के बराबर है, 10 के बराबर है, और यह 15 के बराबर है। NE इंटरसेक्शन F आ गया। ठीक है, अब देखो NE इंटरसेक्शन F हो गया हमारे पास कितना, 15 में से 10 माइनस कर दोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 30, तो NE इंटर यूनियन F हमारे पास 30 दिया हुआ है। अब डेटा देखो, अब क्या लोगे, NE यूनियन F इज इक्वल टू NE प्लस NF माइनस NE इंटरसेक्शन F। NE यूनियन F हमारे पास कितना है, NE यूनियन F हमारे पास 30 है, NE हमारे पास 15 है, NF निकालना है हमें, NE इंटरसेक्शन 5 है। 15 में से 5 माइनस करेंगे 10, और 10 को इधर ले आएंगे तो NF हमारे पास हो गया 20। NF 20 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ओनली फ्रेंच बट नॉट इंग्लिश, यही निकालना है। अब हमें निकालना है NF माइनस E, मतलब NF माइनस NE इंटरसेक्शन F, मतलब NF हमारे पास कितना हो गया 20, और E इंटरसेक्शन F हो गया 10 इज इक्वल टू 10। दिस इज द आंसर। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा डायग्राम से आ जाते हैं जरा, दूसरा डायग्राम से आ जाते हैं। दूसरा डायग्राम से डायग्राम क्या बनेगा देखो जरा। अब हमारे पास देखो A यूनियन E यूनियन F 30 है, ध्यान देना जरा। डायग्राम से अगर सॉल्व करते हैं, यह इंग्लिश हो गया, एक फ्रेंच हो गया। यह इंग्लिश का है और यह फ्रेंच का है। अब देखोगे जरा, टोटल इंग्लिश 15 है, और सिर्फ इंग्लिश ये वाला पार्ट 10 है। तो ये टोटल अगर कितना है 15 है, और यह सिर्फ यह पार्ट आपका 10 है, तो यह इंटरसेक्शन वाला कितना हो गया, इंटरसेक्शन वाला आपका 5 हो गया। सॉरी यहां 5 है, सॉरी 5 है ना इसका, सॉरी यहां आंसर 15 होगा, सॉरी ए इंटरसेक्शन F हमें 5 निकाला है, गलत हो गया था वहां। देखोगे यहां आ गया 5, और यह कितना है 10, और टोटल कितना है आपके पास, टोटल तो 30 है, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया 15। अब निकाल लो टोटल F कितना होगा, फ्रेंच पढ़ने वाले टोटल 20, और सिर्फ फ्रेंच पढ़ने वाले 15। सर हमारे पास तो E और वो E माइनस F दे रखा है ना, मतलब जो हाँ हाँ, तो सर दो चीजें दे रखी है, तो आप 5 कैसे आ गया, मतलब अब टोटल E हमारे पास 15 है, और E माइनस F 10 है, मतलब ए वाला पार्ट 10 है।
तो टोटल 15 है और यह 10 है, तो 15 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आपका ये सेट थ्योरी में कंप्लीट हो जाता है। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके सेट थ्योरी में, सेट थ्योरी को आप लोग कंप्लीट कर लोगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू के, जितने भी क्वेश्चन हैं आप करोगे। जो भी डाउट होगा व्हाट्सअप कर देना, नंबर सभी को पता ही है। ओके, थैंक यू आज के लिए।